Hello everyone. Today we are going to study about the issue of shares. This is a very important topic and is beneficial at all levels of your study. Now in this video we will study about the basic terms like share, share capital and kinds of share. सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की। तो एक कंपनी होती क्या है? एक कंपनी होती है एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो सारे मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और वो कंपनी स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक लॉ के द्वारा क्रिएट की जा सकती है और लॉ के थ्रू ही हम उसको एंड कर सकते हैं। इस वजह से जो कंपनी होती है उसकी अपनी कोई शेयर कैपिटल नहीं होती है। जो भी अगर जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो शेयर्स की फॉर्म में जो है हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं और उस बेसिस पे लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, जिनको हम जो है ओनर्स भी बोलते हैं कंपनी के। अब बात आती है कि व्हाट इज़ अ शेयर। शेयर है क्या? तो शेयर क्या है रियलिटी में, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब जितना अमाउंट उन्होंने रेज़ किया है वो टोटल जितना भी है वो सारा हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और उसमें जो एक छोटा सा पार्ट है शेयर कैपिटल का उसको हम बोलते हैं शेयर। जैसे कि अगर एक कंपनी की शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो मतलब कि उस कंपनी में 1,000 शेयर्स हैं। तो शेयर के लिए क्या, अगर हम डेफिनेशन बोलें जैसे कि यहाँ लिखा भी है, उसका क्या मतलब है कि ए शेयर और स्टॉक इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी विच एंटाइटल्स इट्स होल्डर्स टू बी वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, जो भी होल्ड करता है, मतलब जो भी उसको खरीदता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है। और शेयर कैपिटल कैसे डिवाइडेड होती है? छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होती है और एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? शेयर बोलते हैं। फिर आता है काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो कैसे होता है? तो दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कैसे होते हैं? इक्विटी शेयर्स रियलिटी में जो भी लोग इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं वो ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के। वो डिसीजंस ले सकते हैं, वो डिविडेंड रिसीव करते हैं, पर वो किससे बाद डिविडेंड रिसीव करते हैं? लास्ट में, एट द लास्ट। और जब वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद भी हो रही होती है तब भी उनको लास्ट में ही जो है उनके सारी कैपिटल को रिटर्न किया जाता है। उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और जो है वही जो है ओनर्स कहलाए जाते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर्स में सब्सक्राइब करना रिस्की होता है, क्योंकि उसमें लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है कि अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है और उसके बाद उसको बंद किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको पूरा पैसा वापस नहीं होगा। दूसरे टाइप के शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिसे हम बोलते हैं नाम भी प्रेफरेंस की, उनको प्रेफरेंस दी जाए, मतलब जिनको पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो भी पर्सन्स प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोल देते हैं। इनके पास क्या होते हैं? प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। किस रिलेशन में? दो चीज़ों के लिए, एक डिविडेंड और एक रिटर्न ऑन कैपिटल। मतलब कि जब भी प्रॉफिट होता है कंपनी को तो वो डिविडेंड दी जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो फिर ऐसा होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो डिविडेंड के लिए पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है और उनको रिटर्न ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है जब कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंडिंग अप हो रही होती है, तब भी उनको जो है सबसे पहले रिटर्न कर दी जाती है कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो डिविडेंड को मिलता है फिक्स रेट पे और ये ओनर्स नहीं होते हैं और इनके पास जो है राइट्स भी नहीं होते हैं कि ये वोटिंग राइट्स नहीं होते इनके पास। ये सिर्फ डिविडेंड में पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट में इनको प्रेफरेंस होती है कि वो क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा पे कर दिया जाता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होते हैं? कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होते रहना। इसका क्या मतलब है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि अगर मान के देखो इस साल एक साल कंपनी को लॉस हो गया और वो उनको डिविडेंड नहीं दे पाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो वो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो वो पिछले साल का भी उनको अगले साल पे डिविडेंड दे देगी। इसका मतलब ये होता है कि वो जो है उनका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा होता रहता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
सेकेंड टाइप आ गया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव कैसे होते हैं, जिनमें जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है। वो क्या होता है, जिस साल में कि जिस भी ईयर में प्रॉफिट होगा उसी ईयर में उनको डिविडेंड मिलेगा। अगर इन केस ऑफ लॉस देयर विल बी नो डिविडेंड, उनको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा थर्ड टाइप आ जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका क्या मतलब है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जितना रेट होगा उनको देंगे, उसके अलावा फिर वो इक्विटी वालों को देते हैं। पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है कि जब वो प्रेफरेंस को देने के बाद इक्विटी शेयर्स को देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाए तो ये जो है इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनका राइट होता है कि वो एडिशनल डिविडेंड ले लें उनसे। तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेस प्रॉफिट्स में। उसके अलावा नॉन पार्टिसिपेटिंग जो सिंपल है, मतलब कि वो जो नहीं कर पाते पार्टिसिपेट एक्सेस प्रॉफिट्स में, जो उनका फिक्स रेट है वो वही लेंगे, उसके अलावा वो ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होते हैं कि वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू होते हैं। मतलब जैसे कि 10 साल मान के देखो, तो 10 साल के लिए जो है प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, तो 10 साल बाद जो है कंपनी जो है उनको होल्डर्स को पैसा वापस कर देगी। इसको बोल देते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पहले इरेडीमेबल भी होते थे, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हम जो है इनरेडीमेबल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगला टाइप है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्ट क्या होता है, बदल देना। अब ऐसा होता है कि कई बार जो है हम क्या करते हैं कि हमारे अगर कंपनी के पास मान के देखो कैश ना हो या उनको पे ना कर पाएँ, तो कंपनी एक ऐसा ऑप्शन भी देती है कि आज वो प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में इशू कर देगी। कल को उसमें पहले से एग्रीमेंट होता है कि अगर जो है होल्डर्स चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर्स को किसी और चीज़ में मैच्योरिटी डेट पे। जैसे कि या तो वो डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं या फिर वो डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो उनको बोल देते हैं हम कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इन शेयर्स का पता पहले से ही होता है कि हाँ वो एग्रीमेंट में होता है कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो उनको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अगला है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल मतलब उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता, जब जो है उनकी मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो उनको रीपे कर दिया जाएगा। और बस आज के लिए यही, अगली क्लास में और पढ़ेंगे।